सब ने देखा है, कह रहे एक्सरे तो बिल्कुल सही है, हड्डी हो रही है। अब देखो, अब जब अच्छा नहीं लग रहा था दिल को, बिल्कुल मतलब कि बच्चे रोए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है। तो गाइस बस नहा धो के तैयार हो चुके हैं, नाश्ता वगैरह हो चुका है। तो कल जब ये बाहर गिर गए थे, मैंने बोला था ना कि मम्मी की वो खिड़की लगी है तो कोनी के ऊपर, तो कोनी पे सारा खड्डा सा हो गया है। तो बस पानी निकली जा रहा है, उसमें से पानी निकल रहा है, पता नहीं क्यों निकल रहा है। तो ये कहते हैं ऐसे भाई लापरवाही नहीं करते, क्यों निकल रहा है, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा देते। तो हमारे घर के पास ही यहाँ थोड़ी सी आगे हॉस्पिटल है, तो वहाँ सारी तरह के डॉक्टर बैठे होते हैं, एक नहीं दो नहीं, हर तरह के हैं, सर्जन है, ये है, सब बैठे होते हैं। तो उनको दिखाते हैं, अच्छी सी दवाई लिख देंगे, इंजेक्शन लगवा देंगे। तो बस ये भी अब बैठे हैं, तो मेरी वेट कर रहे हैं कि कब ये ब्लॉग बस। हाँ, तो कह रहे हैं ब्लॉग बना रही है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, तो बस पहले इनको दवाई लेके कर देते हैं। तो आज के ब्लॉग की स्टार्ट करते हैं। बस बाहर बारिश का मौसम बना हुआ है, सारा का सारा बहुत हवा चल रही है, सिर्फ धूप है ही नहीं, बारिश का मौसम बना हुआ है। पर हमारे यहाँ मौसम ही मौसम बनता है, बारिश नहीं आती है, बारिश कहीं और आती है। तो गाइस छोरी का देख लो सोने का स्टाइल, ऐसे सोती है, क्या ठाट से सो रही है। बिल्कुल मैं ब्लॉग ले रही हूँ, उसको पता ही नहीं है गाइस, इसकी आंखें बंद है, बिल्कुल बेहोश है, ऐसे सोती है गाइस ये। तो अभी अभी हम बड़ा हॉस्पिटल है हमारे घर के पास, वहाँ गई थी, तो उन्होंने देखा पट्टी हटा के, वो कहते हैं यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा अंदर मतलब कि खड्डा हो रखा है, तो आप सर्जन को दिखाओ, सर्जन ही देखेगा। तो 6:30 बजे सर्जन बैठते हैं, डॉक्टर भंडारी, तो उनका नंबर दिया है, तो कहते हैं नंबर करके अपॉइंटमेंट लेके आना। तो 6:30 बजे 5:30 बजे डॉक्टर को फ़ोन करूँगी, तो 6:30 बजे का जो नंबर होगा तो तब मैं इनको दिखा दूँगी। 2:15 बज गए हैं, तो मैंने कहा चलो फटाफट मूंगी मसरा की दाल बना देती हूँ, साथ में चावल बना देती हूँ, हल्का खाना अच्छा लगेगा। गाइस मूंगी मसरा की दाल को जैसे ही मैं धोने बैठी, सारे कीड़े कीड़े कीड़े, दाल ये वाले मौसम में दाल को कीड़े लग जाते हैं, सारे कीड़े, दाल उठा के सारी की सारी फेंकी। गाइस व्यायाम आता है, चाहे कीड़े को साफ़ करके भी खा लो, फिर भी दाल के अंदर तो खोखलापन छोड़ जाते हैं, तो दिल नहीं करता। तो अब कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, तू दाल मत बना, कुछ मत बना। तो मेरे पास एक उबला हुआ आलू पड़ा है, एक ही उबला हुआ आलू है, तो इनके बन जाएंगे 2 परांठे। कहते मुझे परांठे दे दे दही के साथ, और मैंने इनको बोला है कि भी मेरे को तो बाहर से कुलचे छोले ला दो, तो फिर वही मैं खा लेती हूँ। रात को बनाते हैं, फिर देखो रात को दाल बनाते हैं, घिया पड़ा हुआ है, घिया दाल बना लेंगे, बैंगन पड़े हैं वो बना लेंगे, जो देखो समझ आता है वही बनाते हैं। अभी तो बस 2 परांठे, 2 ही खाएंगे, ये दही के साथ खा लेंगे। तो मैंने कहा मेरे लिए 2 कुलचे ले आओ। चीना भी रात को आ चुकी है, 1 बजे आई थी, उसने मुझे कॉल करके बोला था मम्मी मैं आ गई हूँ। मैंने कहा चलो अब आराम करो। तो अभी अभी भी कॉल आया था, कहती मैं प्रसाद देने के लिए आऊँगी। मैं कहा तू आराम से अभी रेस्ट कर, आराम से दे जाइयो, ऊपर सोनिया डॉली निक्की के सबका प्रसाद दे जाएगी। मैं कहा तू आराम से दे जाइयो प्रसाद, जल्दी नहीं है। अभी कंचन को फ़ोन मारा था, मैं कहा चलो कंचन से भी पूछते हैं कि कैसा रहा भाई तुम्हारा ट्रिप। तो कह रही है बस बहुत थकावट हो गई है। तो माता रानी की चढ़ाई का मतलब ही है बस कि आज जब वो नीचे उतरते हैं ना सीढ़ियों से गाइस, तो बच्चे नीचे सीढ़ियों से उतर आए, तो आपको पता है पैरों में सारी टांगों में जो पिन्नियाँ होती हैं, जो खलियाँ पड़ जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा दर्द, 5-6 दिन तो दर्द रहती है। तो माता रानी पे जाओ तो होता है, पहले हम भी जाते थे ऐसे ही होता था, और इस बार चीना ने मुझे कहा था, तो मैंने कहा मैं चढ़ाई नहीं चढ़ पाऊँगी, तो तुम भी मेरी वजह से परेशान मत हो। तो उधर से उनकी मम्मी भी नहीं गई, कहते मेरी भी दर्द होती है पैरों में, मैं भी नहीं जा पाऊँगी। तो हॉस्पिटल लेके आए हैं, डॉक्टर साहब ने देखा है, उन्होंने शुगर टेस्ट की है, तो शुगर बहुत ज़्यादा आई है, 306 आई है। तो उन्होंने कहा है कि देखते हैं कहीं शुगर करके ज़्यादा तो नहीं बढ़ गया काम, क्योंकि जख्म नहीं सूखता, तो एक्सरे कराएंगे। तो अभी अभी यहाँ पर इनका एक्सरे हुआ है, तो बस एक्सरे की रिपोर्ट देखने गए हैं। वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमें रिपोर्ट नहीं चाहिए, हमें फिल्म से ही पता चल जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो फिल्म देख रहे हैं, फिल्म हाथों हाथ ऊपर जाएगी, डॉक्टर साहब देख लेंगे, रिपोर्ट हम फिर भी लेके जा सकते। बस एक्सरे डॉक्टर साहब ने देखा है, कह रहे एक्सरे तो बिल्कुल सही है, हड्डी पे नहीं पहुंचा कुछ भी, हड्डी पे नहीं लगा है, बाकी ड्रेसिंग करेंगे अभी आप। हाँ कह रहे वो माता जी अंदर गए, उनकी तो बहुत पस निकली है, अब आपके देखते हैं। आपको तो पानी निकल रहा है, चलो रखो इसमें एक्सरे, ठीक है तो रख दो वापसी। बस जरा से गिरने की वजह से गाइस इतना ज़्यादा काम बढ़ गया, इतना ज़्यादा काम बढ़ गया कि एक्सरे भी हो गया, मतलब कि शुगर भी ज़्यादा निकल आई। और ये देखो दवाइयों का इतना ताम झाम, इतनी सारी दवाइयाँ हैं जो 7 दिन खानी है, ये पर्ची अलग बनी पड़ी है, एक्सरे अलग हो गए हैं। तो गाइस
बस बहुत ज़्यादा तामझाम बढ़ गया और पस अलग पड़ गई है, सारी सारी पट्टी हुई है। और 7 दिन की दवाई दी है, एंटीबायोटिक दी है, साथ में शुगर की भी अलग दवाई चेंज कर दी। जो खा रहे हो कहते खाते रहो, बाकी साथ में ये ले लो, इससे शुगर कम नहीं होगी। शुगर को कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी है, नहीं तो ये पस ख़त्म नहीं होगी। गिरते ही गाइस पता नहीं क्या बात है, क्या हो गया। बस कल उनका लेंटर लगा है, लेंटर उनका डला है और हमारा लेंटर लग गया। उन्होंने तो लड्डू खाए हैं गाइस, उन्होंने लेंटर डलवाया तो उन्होंने लड्डू खाए। हमारा देखो बेमतलब के लेंटर लग गया बिना लड्डू का। पैसे अलग फूक गए हैं, शरीर अलग ख़राब हो जाता है, आना जाना अलग है, गर्मी है, बहुत परेशान। तो रात को सोच रही हूँ चने की दाल और घिया वाली दाल बना, घिया डाल के चने की दाल बना देती हूँ। तो ये देखो, ये इतना बड़ा घिया है, इतना बड़ा तो लगेगा नहीं, दाल खाने वाला कोई है ही नहीं। मैं सोच रही हूँ आधा घिया डाल देती हूँ, आधा रख लेती हूँ, 1-2 दिन में इसके कोफ्ते बना दूँगी। तो पहले अब घिये को काटते हैं और साथ साथ दाल को उबालती हूँ और खाली टमाटर का ही तड़का लगा लूँगी, जीरे टमाटर का। चलो लड्डू गोपाल जी को भी भोग लग जाएगा, इधर भी लड्डू गोपाल जी उधर भी है तो भोग भी लग जाएगा साथ साथ। बस एक तरफ दाल उबल रही है चने की और घिया डाल के, एक तरफ मैंने बैंगन भी तैयार कर लिए। मैं कहा बैंगन पड़े हैं तो ये बस मसाला बना लिया है इसका भी, और इसको बस ढक के रख देते हैं, ये भापने अपने आप बनते रहेंगे। तो ये बैंगन भी बड़े टेस्टी बनते हैं। आलू डाले नहीं है मैंने, खाली बैंगन ही डाले हैं। तो इसको ये ढक के रख देते हैं, अपने आप ये स्टीम में गल जाएंगे धीरे धीरे। अगर लगेगा तो थोड़ा सा पानी डाल देंगे। तो इसका भी मसाला तैयार कर लिया है, दाल का भी। बस दाल उबलती है तो इसको भी तैयार करते हैं और साथ साथ फुलके बना देती हूँ। तो गाइस गर्मी बहुत है, हमारे जो स्किन प्रोडक्ट है इस समय बहुत ज़्यादा काम करेंगे। मतलब कि स्किन के ऊपर कई दाने निकल आते हैं, कुछ निकल आते हैं, उसमें फेस वॉश भी है, क्रीम भी है, गोरे होने की क्रीम भी है, यानी कि ब्राइटनेस क्रीम भी है, बहुत कुछ है इसमें। तो गाइस अब ऑफर चल रहा है, एक के साथ एक स्किन प्रोडक्ट फ्री है। तो आज भी बहुत सारे इन्होंने कोरियर करवाए हैं। कहाँ? अहमदाबाद? हाँ, अहमदाबाद हुआ और गुजरात, अहमदाबाद, बॉम्बे, यहाँ जाते हैं। सबको पता चल गया है कि एक के साथ एक फ्री है। पहले 3400 रुपये की थी, अब 3400 में 2 मिल रही है गाइस। तो गर्मियों का ये तो तोहफा ही है। तो चीना भी ये यूज़ करती है, मैं भी यूज़ करती हूँ, तो आप भी गाइस यूज़ करो और इस जो मतलब कि जो ऑफ़र निकला है उसका फ़ायदा उठाओ। हमारा स्लिम किट भी है, स्लिम किट जो एक है वो 3000 की है, 2 लो तो गाइस 4200 की है। और तेल भी है, शैम्पू कंडीशनर भी है, जो आपको चाहिए। तो गाइस आपको अगर हमारी शॉप पे आना है तो शॉप पे आ जाओ, कोरियर करवाना है कोरियर करवा लो, अगर पोर्टर कहोगे तो पोर्टर करवा देंगे, जैसे आप कहोगे, जो आपको सही लगे। गर्मी में लोग आना नहीं पसंद करते तो लोग पोर्टर ही करवा लेते हैं। तो सब कुछ है, जो चंडीगढ़ में है सब कुछ है। तो गाइस आप कभी भी मंगवा सकते हो। तो गाइज आज मैंने चिकन उसका ब्लॉग देखा था गोलू का, तो मैंने तो पहले ही गोलू को कह दिया था, गोलू कोई इतनी घबराने वाली बात नहीं है। मैंने जितने लोगों से पूछा है सब ने यही बनाया कि शूज़ बनते हैं या बेल्ट बनती है, वही डॉक्टर देख के बताते हैं। तो वही बात हो गई, इसकी बेल्ट बनी है। तो कल मैं गोलू को रोता हुआ देख रही थी, मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा था कि गोलू रो रही है। अब देखो, अब जब गोलू बीमार हुई थी, हॉस्पिटल एडमिट होती थी, चीना हॉस्पिटल एडमिट होती थी, तो हम भी बहुत रोते थे, मैं भी बहुत रोती थी कि हाय मेरे बच्चों को कुछ ना हो, मुझे हो जाए। ऐसे ही गोलू है, गोलू भी यही चाहती है कि जैद को कुछ ना हो, मुझे कुछ हो जाए। तो बच्चों को तकलीफ होती है, वो बच्चा कैसे शूज़ पहनेगा, नहीं पहनेगा, क्या करेगा। आपको पता है ज़िद्दी भी है, और बच्चे होते भी हैं नहीं पहन पाते। आपको पता है वो पहन ही नहीं रहा था। संदीप कह तो रहा था मैं पहना दूंगा, पता नहीं अब क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उसको रोता हुआ देख के मेरे को भी बहुत रोना आ रहा था गाइस। मतलब अच्छा नहीं लग रहा था दिल को बिल्कुल। मतलब कि बच्चे रोए अपने सामने, माँ बाप नहीं बर्दाश्त कर सकते बिल्कुल भी। मैं वही गोलू को फ़ोन करके बोलूँगी, गोलू तू मत रोया कर, अगर तू रोएगी तो तेरी हिम्मत टूटेगी तो आगे संदीप की भी टूटेगी। मत रो, मत कुछ करो, जो है बस उसको एक्सेप्ट करो, कोई बात नहीं। उसको तुम जूते पहनाओ, जो भी उसको बेल्ट है जो भी है वो पहना और उसको ठीक करने की कोशिश कर। 6 साल के बाद अगर वो उसको ठीक करने की कोशिश करेगी तो वो नहीं ठीक हो पाएगा। 6 साल से पहले बच्चे ठीक हो जाएंगे। तो बस गोलू रो रही थी ना, तो गाइस अच्छा नहीं लग रहा था। तो चने की और घिये की दाल गाइस बन गई है, थोड़ी सी पतली है, बड़ी अपने आप ही गाढ़ी हो जाती है दाल। और ये बैंगन की सब्जी, सिर्फ बैंगन है, आलू नहीं डाले। शुगर करके भी, शुगर है इनको भी तो इसलिए नहीं डाले, सिर्फ बैंगन बनाए हैं। तो बस गाइज आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो मैं मम्मी के कमरे में आज
मतलब कि एंड कर रही हूँ। मुझे अच्छा लगता है मम्मी के कमरे में आके बैठना करना, मम्मी पापा की फ़ोटो लगी है सामने, तो मतलब अच्छा लगता है कि दिन में यहाँ आके थोड़ी देर बैठो, ऐसा लगता है जैसे कि भाई मम्मी भी हमारे साथ ही बैठी है, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो बस आज का ब्लॉग गाइस यही एंड करते हैं। बाय बाय गाइस, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपने बच्चे को ध्यान रखो। गाइस बहुत ज़्यादा गर्मी है, सिर्फ मौसम बनता है, हमारे यहाँ तो बारिश नहीं आ रही है। आपके यहाँ बारिश आ रही है तो मुझे कमेंट करके